जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहे, यही सुपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के लिए, ठीक है, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। जैसे चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर्स, तो उसमें आपको रियल नंबर्स के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यू वाले। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यू वाले कराऊंगा, फिर आपको 2 मार्क्स वाले, फिर 3 मार्क्स वाले, एंड देन इट्स 5 मार्क्स वाले, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरीके से मेरी सीरीज चलती रहेगी। ध्यान रखना, ये जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इससे आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा जी, ठीक। ये आपको इससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, देखने को जरूर मिलेंगे इससे क्वेश्चन। हो सकता है आपको हूबहू एग्जाम में मिल जाए, या हो सकता है कि हूबहू ना मिलकर कोई डिजिट चेंज हो जाए, लेकिन आएंगे इसी तरह के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में देखने को जरूर मिलेंगे बेटा, ठीक है। तो वीडियो को बड़ा ना करते वीडियो को क्या है स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है, ठीक है। वीडियो को बड़ा ना करते वीडियो को स्टार्ट करते बेटा, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है दिव्यांशु गुप्ता, ठीक है। मैं आपके लिए 30 मोस्ट क्वेश्चन रियल नंबर्स की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो बच्चा, वीडियो को बड़ा ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम फॉर द नंबर्स 40 एंड 30 इज, ठीक है। कह रहा है कि पहले एलसीएम, ये वैल्यूज हमें निकालनी है, क्या कि पहले दोनों नंबरों का 40 और 30 का एलसीएम निकालिए, और फिर उन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ निकालिए। और जब एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो हमें क्या करना है, उन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इनमें से कौन सा 4 ऑप्शन करेक्ट आएगा। ये आपको 2024 में जो एग्जाम है उसमें पूछा गया किस तरीके से करना है। एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है तो ज़्यादा हमें इसमें झंझट नहीं करना, डायरेक्ट सॉल्व करना है। 40 और 30 का हमें सबसे पहले फैक्टर्स कर दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 2 से इसको डिवाइड करेंगे बेटा 20 आएगा। अब फिर से 2 से देखिए अगर डिवाइड हो रहा है तो 10 आएगा। अब 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे बेटा 15 आएगा। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 होता है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे बेटा 5 आएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 होता है, उसको डिवाइड करेंगे इसका 5 आएगा बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर बेटा 40 के फैक्टर क्या क्या है, ये है बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। और बेटा 30 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, ये आया बेटा 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब हमें क्या निकालना बेटा, हमें निकालना एचसीएफ सबसे पहले। हाँ, इनका एचसीएफ किसका, 40 और 30 का हमें एचसीएफ निकालना। एचसीएफ में आपको पता है ऐसा नंबर लेते हैं जो दोनों फैक्टर में कॉमन हो। तो देखिए दोनों फैक्टर में क्या कॉमन है, अब ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर बेटा, ठीक। ये देखिए 30, 40 और 30 में जो नंबर आ रहा है, देखिए यहाँ 2 आ रहा है, ठीक है। और क्या कॉमन है, और 5 आ रहा है, यानी कि 2 और 5 कॉमन है, ठीक है। तो 2 इंटू 5 जो कॉमन उनको बाहर निकाल लीजिए। 5 2 जा कितना आ गया 10। तो एचसीएफ हमारा दोनों नंबर यानी 40 और 30 का एचसीएफ कितना है, 10 है। अब इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम ऑफ 40 एंड 30। अब एलसीएम आपको पता है जो कॉमन आ रहा है वो तो लेना ही है, जो कॉमन नहीं आ रहा उसको भी लेना होता है बेटा, जी हाँ, ठीक है। जैसे 2 कॉमन आ रहा है तो 2 आप इसके अंदर लेंगे ही एलसीएम में। 5 कॉमन आ रहा है तो 5 लेंगे ही। अब देखिए क्या कॉमन नहीं आ रहा है, देखिए ऊपर वाले में देखें तो 2 इधर है 2 इधर नहीं, मतलब ये 2 कॉमन नहीं आ रहा है, इस 2 को ले लीजिए, ये 2 ले लिया। ये 2 कॉमन नहीं आ रहा है, इस 2 को ले लीजिए, ये भी 2 ले लिया। अब नीचे वाले में आ जाइए, ये 3 कॉमन नहीं आ रहा है, 3 इधर आ रहा है लेकिन इधर नहीं आ रहा है, 3 कॉमन नहीं आ रहा है, इस 3 को ले लीजिए, ये 3 ले लिए। अब इन सबको क्या करा दिया, मल्टीप्लाई। तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 3 जा 12, ये 10 ये 12 कितना हो जाएगा 120। अब ध्यान से देखने की आवश्यकता है आपको। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। सो एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ कितना निकल के आया बेटा 10, एलसीएम कितना निकल के आया 120। इनको मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 1200 यानी 1200। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब आइए सेकंड एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या कहता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया बेटा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 424, ये भी 2024 में आपको एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा 424 के आपको प्राइम फैक्टर दिए, 4 ऑप्शन दिए हैं। चलिए देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 से उसको डिवाइड करेंगे बेटा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 0, 2 6 जा 12, 160 आएगा। आप चाहे तो अलग से डिवाइड करके देख लेना बेटा, ठीक है। अब आइए बेटा 2 से फिर से डिवाइड करते हैं, फटाफट स्पीड से करो। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। 53 एक प्राइम नंबर होता है जो कि खुद से ही डिविजिबल होता है, किसी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है बेटा, यानी 53 1 जा 53। तो 424 के क्या क्या फैक्टर्स आ गए बेटा, ये आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 53। बेटा यहाँ 2 कितनी बार है, 2 3 बार है, तो 2 की पावर हम 3 रख देंगे और 53। देखिए इस तरह का कोई ऑप्शन आपको मिल रहा है, यस 2 की पावर 3 इंटू 53 यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो बिंदास तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और सुन लीजिए, ये एक वीडियो में आपको 10 ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। इस तरीके से आपको 3 वीडियो मिलेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके। इसमें हर एक वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे, जी हाँ बेटा एमसीक्यू। और सबसे पहले रियल नंबर का स्टार्ट करें, इसके बाद आपको पॉलिनोमियल जो सेकंड चैप्टर होगा, इसके बाद जो थर्ड सीक्यू सीरियल वाइज जो चैप्टर होंगे उसके हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं बेटा।
सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ इससे पहले जो 2 क्वेश्चन बताए वो बिंदास तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 882 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे। चलिए बेटा 882 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जाए 2 4 जाए 2 1 जा 2। अब देखिए किससे डिविजिबल है, क्या ये 3 से डिविजिबल है, चेक करते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। ठीक है, फिर से अगेन 3 से डिविजिबल है, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अभी किससे डिविजिबल है, 7 से, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7, यानी 882 के क्या क्या फैक्टर्स आए बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। देखिए 2 एक बार है, 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की पावर 2। 7 कितनी बार है, 2 बार, तो 7 की पावर 2। देखिए इस तरीके से कोई ऑप्शन में दिख रहा है 2 की पावर 1 दिख रहा है, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2 मैच कर गया, यानी कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। बिंदास तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इफ 1080 इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 5 कॉमा देन x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये भी आपका 2024 में एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब भाई इसका सॉल्यूशन करते हैं। 4 ऑप्शन दिया, 6 -1 1 0। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये ध्यान रखिएगा बेटा, आपको 1080 के फैक्टर्स करने हैं। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 0, फिर से अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब देखिए किससे डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। अगेन ये देखिए बेटा 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अभी किससे, अगेन ये 3 से डिविजिबल है, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। अब देखिएगा यहाँ अगर बेटा यहाँ पर हम ये करते हैं 1080 के फैक्टर्स क्या क्या है। अगर इसको देखिए 1080 के फैक्टर्स क्या क्या है, देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 2 3, 2 3 बार है, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू, यहाँ देखिए 3 कितनी बार है, 3 3 बार है, तो 3 की पावर हम क्या लिखेंगे बेटा, 3 की पावर 3 लिखेंगे इंटू 5 कितनी बार है, 5 एक बार है, तो यानी 5 की पावर 1 लिखेंगे। अब कंपेयरिंग करो, यानी x की 2 की पावर को इस 2 की पावर से कंपेयरिंग करेंगे, यानी x की वैल्यू यहाँ कितनी है बेटा 3। अब 3 की पावर जो y है उसको y की पावर को y से कंपेयरिंग करेंगे, यानी यहाँ क्या है बेटा, यहाँ पर है आपका y की पावर, y की वैल्यू है 3। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ अब x y की वैल्यू पता करनी थी, तो x माइनस वाई की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू 3 आई बेटा, x की वैल्यू कितनी आई है 3 एंड y की वैल्यू 3, तो 3 माइनस 3 कितने आएगा, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी 0, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 का भी सॉल्यूशन आपको बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी नोट्स और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। सो प्यारे बच्चों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इफ 2800 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 5 की पावर y इंटू 7 कॉमा देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज, ये 2024 में आपका एग्जाम में आया था। ठीक है, सेम एज इट इज अभी जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 4 आपका सोल्यूशन कराया है उसी तरीके से इसको सोल्यूशन करना है। एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई करिए। ठीक है, यहाँ देखिए इसका ऑलरेडी मैंने फैक्टर करके रख दिया ताकि जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर दे। तो 2800 के फैक्टर्स क्या क्या है बेटा, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो यहाँ 2 की पावर क्या ले सकते हैं बेटा 4, यहाँ 5 कितनी बार है, 1 2, तो 5 की पावर क्या ले सकते हैं 2, और यहाँ 7 कितनी बार, एक बार। कंपेयरिंग करो, 2 की पावर x है और यहाँ 2 की पावर 4 है, तो कंपेयरिंग करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4, यहाँ 5 की पावर y और यहाँ 5 की पावर 2, यानी y की वैल्यू कितनी आई 2। x और y की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो x प्लस वाई कर देंगे, यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, 4 + 2 कितना हो जाएगा बेटा 6। देखिए कोई ऑप्शन दिख रहा है, यस ऑप्शन डी इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा बेटा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बेटा। द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, ये भी 2024 का आपके एग्जाम में पूछा गया था एमसीक्यू में। ठीक है बेटा, ठीक है सीबीएसई में। अब आइए आगे बात करते हैं। द एचसीएफ ऑफ, ध्यान सुनिएगा, द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब एक चीज ये बताइए, ये देखिए इस स्टेटमेंट में स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर वो आपको पता है क्या होता है 10, और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है बेटा 10, और इसके बाद बात करें स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, ये पूरा स्टेटमेंट 10 हो जाएगा। एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट अब ये इसने ये नहीं कहा कि 1 डिजिट 2 डिजिट, इसने कहा स्मॉलेस्ट, मतलब 1 डिजिट का भी हो सकता है। एक 1 डिजिट सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपको होता है बेटा 1, तो ना तो कंपोजिट होता है ना प्राइम होता है, 2 प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर होता है, 4 सबसे स्मॉलेस्ट 4 नंबर है जो कंपोजिट है। आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 फैक्टर हो, खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, तो वो प्राइम नंबर होते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मतलब 1 से डिविजिबल हो, खुद से डिविजिबल हो और अदर फैक्टर, उसको मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। कि अगर 4 के हम यहाँ फैक्टर की बात करें, देखिए 1 से डिविजिबल है,
2 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है। इसके कितने फैक्टर आ रहे हैं 3, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहा है। इसका मतलब ये कैसा है कंपोजिट नंबर है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। अब क्या करा है इनका हमें क्या निकालना है एचसीएफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके क्या निकालेंगे फैक्टर्स। तो बेटा यहाँ 10 के फैक्टर्स कर दीजिए, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 4 के फैक्टर्स कर दीजिए बेटा, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो बेटा देखिए 10 के क्या क्या फैक्टर आ गए, ये आ गया 2 इंटू 5 एंड 4 के क्या क्या फैक्टर्स आ गए बेटा, ये 2 इंटू 2। अब क्या निकालना है हमें यहाँ पे हमें निकालना है एचसीएफ। इनका हमें निकालना है एचसीएफ। देखिए एचसीएफ मतलब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन नंबर आ रहा है। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से आपको इन दोनों के सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे बेटा। अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, आपको जो अपकमिंग एग्जाम है आपका बोर्ड का उसमें देखने को जरूर मिलेगी क्वेश्चन एमसीक्यू में। ठीक है, इसलिए कर लेना बेटा, आलस मत करना। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं उससे पहले नोट्स बना लीजिए, फिर इसके आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड्स विद डिजिट 0। कह रहे हैं अगर n एक नेचुरल नंबर है, आपको पता है बेटा स्मॉल n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन द इनफाइनाइट तक जाता है आपका। ठीक है, कह रहे अगर n यहाँ पर नेचुरल नंबर लिया जाए, ठीक है, तो एंड्स विद द डिजिट, तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है कि जिसकी पावर हम नेचुरल नंबर ले तो हर बार उसके में एंड में जो उसकी एंड डिजिट बनेगी वो क्या होगी 0 होगी। चलिए पहला ऑप्शन चूज करते हैं। इसके अगर देखो 3 2 जा 6 की पावर n यहाँ लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, और यहाँ 5 2 जा 10 टू द पावर n लिख सकते हैं। अब यहाँ 6 2 जा 12 की पावर n लिख सकते हैं, और यहाँ 4 2 जा 8 की पावर n लिख सकते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन रीड करते तो इफ n इज एनी नेचुरल नंबर एंड n एक कोई नेचुरल नंबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड्स विद डिजिट 0। कह रहे हैं कि n की पावर यहाँ रखते जाइए, जैसे n की पावर यहाँ, जैसे ये पहला ऑप्शन है n की जगह 1 रखेंगे, मतलब 6 की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा बेटा 6 आएगा। ठीक, अब ध्यान रखना 6 की पावर आप कितनी ही कर लीजिए, उसका जो एंड डिजिट आएगा वो हमेशा 6 ही आएगा। आप चाहे अगली पावर चेक करके देख लो, ठीक है, कॉमा अगली पावर 6 की पावर 2 करके देख लीजिए, 6 की पावर 2 भी कितना आता है 36 आता है। आप चाहे तो 6 की पावर 3 करके देख सकते हैं, 6 की पावर 3 कितना आता है, ये आ जाएगा आपको 216। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जितने भी एंड डिजिट आ रहे हैं वो हमेशा 6 ही आएगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, यानी पहला ऑप्शन तो करेक्ट है क्योंकि इसके एंड डिजिट में कभी भी आपको 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इधर आइए 10 की पावर 1 करिए, क्या आता है बेटा 10 ही आएगा, यानी एंड डिजिट में 0 आ रहा है। 10 की पावर अगर बेटा 2 करते हैं, एंड डिजिट में क्या आएगा 100, एंड डिजिट में क्या आ रहा था तब भी 0 आ रहा। अगर 10 की पावर आप 3 भी करते हैं, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर रख लीजिए, n की जगह नेचुरल नंबर रखते जाना, तो यहाँ ये कितना आएगा 1000 आएगा। यानी कि 10 की पावर आप कितनी कर लीजिए, इसका एंड डिजिट हमेशा आपको क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, अब बाकी चाहे तो आप अदर ऑप्शन के लिए आप चेक कर सकते हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया, बाकी सारे क्या हो गए इनकरेक्ट हो गए। आप चाहे तो इसकी पावर करके आगे देख लेना, इसमें भी आपको 0 नहीं मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। एचसीएफ बेटा 132, ये आपका 2024 में एग्जाम में पूछा गया था, ये भी आपका एमसीक्यू में, ये भी 2024 के एग्जाम में पूछा गया था एमसीक्यू में। इनके एचसीएफ निकालने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके क्या निकालने होंगे प्राइम फैक्टर्स। करिए 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 1 जा 11। इसको डिवाइड करते ही 11 7 से डिविजिबल होगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 11 1 जा 11। तो देखिए बेटा 132 के क्या क्या फैक्टर्स आए, ये आया बेटा 2 इंटू 3 इंटू 11, और बेटा आपका 77 के क्या क्या फैक्टर्स आए, ये आया बेटा आपका 7 इंटू 11। देखिए दोनों ही फैक्टर्स में से 132 और 77 में से दोनों ही फैक्टर्स में से कौन सा नंबर कॉमन है, 11 नंबर इज कॉमन है। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या, इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना हुआ 11। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का भी सॉल्यूशन आपको बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा बेटा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले अपने कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आखिरी 2 क्वेश्चन की और बात करते हैं बेटा। सो प्यारे बच्चों अब आइए इस वीडियो के ये जो पहला वीडियो इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की बात करते हैं। देखिए एक चीज़ मैं और बता दूं, जो मैंने 2024 के काफ़ी क्वेश्चन मैंने ढूंढे जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रियल नंबर के नहीं मिले क्योंकि रियल नंबर बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, लेकिन ठीक मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, रियल नंबर जितने भी प्रीवियस ईयर के में एमसीक्यू में पूछे गए होंगे। ठीक है, आइए इसमें आपके 2023 में पूछा गया एमसीक्यू में वो भी कराते हैं। ठीक है, तो मिक्सअप कराएंगे हर ईयर के, ठीक है हर साल के। इसमें अब 2024 के कंप्लीट हो गए लास्ट है, इसके बाद 2023 के स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आइए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एलसीएम इनका एलसीएम निकालना 850 और 500 का। चलिए भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है इनके क्या करने पड़ेंगे बेटा, फैक्टर्स करने पड़ेंगे।
850 का फैक्टर्स करिए, 850 का फैक्टर करिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अभी किससे डिविजिबल है? ये 5 से डिविजिबल है, 3 से तो है नहीं डिविजिबल, नहीं। 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से डिविजिबल होगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा, अब देखिए 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17। चलिए भाई इसके ये तो हो गया 850 के फैक्टर्स, ठीक। अब 500 के फैक्टर्स निकालते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये 250 आएगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये 5 से डिविजिबल होगा, तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, यही होगा बेटा। देखिए एक बार चेक कर लीजिए भाई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। और 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो देखिए बेटा 850 के क्या क्या फैक्टर्स आए, ये आया बेटा 2 × 5 × 5 × 17। और आपका 500 के क्या क्या फैक्टर्स आए, ये आया बेटा 2 × 2 × 5 × 5 × 5। अब इनमें से कॉमन लेते हैं बेटा, ठीक है। एलसीएम में जो कॉमन आता है वो तो लेते ही हैं, जो कॉमन नहीं आता वो हमें वो भी लेना होता है। चलिए भाई फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कॉमन क्या क्या मिल रहा है आपको। एक ये 2 कॉमन मिल रहा है दोनों में, एक 2 फैक्टर कॉमन हो गया, एक ये 5 कॉमन मिल रहा है और एक और 5, देखिए एक ये वाला 5 भी कॉमन मिल रहा है, ठीक है। यानी कॉमन क्या क्या मिला, तो कॉमन आपको इसके अंदर मिला ये वाला, देखिए 2 कॉमन मिला, ये ले लिया बेटा। एक ये 5 वाला, एक ये 5 कॉमन मिला, ये ले लिया बेटा। एक ये 5 कॉमन मिला, एक ये 5 ले लिया। अब देखिए जो कॉमन नहीं मिला उसको, ऊपर क्या कॉमन नहीं मिला 17, उसको उतार लीजिए बेटा। नीचे क्या कॉमन नहीं मिला, एक 2, उसको उतार लीजिए बेटा। और नीचे क्या कॉमन नहीं मिला, एक 5, ठीक है। ये यहाँ तक बिंदास तरीके से आपको बात समझ में आ गई होगी बेटा। अब आगे बात करते हैं, देखिए ये हो जाएगा बेटा 5 5 जा 25 और 25 2 जा कितना होता है, 25 2 जा 50 हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये हो गया, इधर ही कंप्लीट हो गया, ठीक है। 5 2 जा इधर ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 × 17, इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 500 × 17। अब ये दो जीरो को भूल जाइए, 17 5 जा कितना होता है 85, 17 5 जा 80। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी आपको फैक्टर्स दिख रहे होंगे, क्या यहाँ फैक्टर इसमें हमने कर दिया, सॉल्व कर दिया। और आप चाहे तो देखिए 2 के पावर में भी है, तो चलिए भाई इसको 2 और 3 के पावर वगैरह पावर के फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट नहीं। देखिए यहाँ 2 कितनी बार है, 2 है 2 बार, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं बेटा। 5 कितनी बार है 3 बार, तो 5 की पावर 3 लिख सकते हैं × 17। देखिए इस तरीके से कोई ऑप्शन दिख रहा है, नजर आ रहा है आप लोगों को। 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है और 17 है। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का भी सोल्यूशन समझ में आ गया होगा बेटा। अब ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं इस वीडियो के। देखिए एचसीएफ दिया है, 2 नंबर का एचसीएफ दिया है, इनका एलसीएम पता करना, क्योंकि आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर का एलसीएम ये होता है a, b इज इक्वल टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट, ये जो दिए हैं, और इन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ यानी a, b। चलिए भाई सो निकालते हैं बेटा, एलसीएम ऑफ यानी किसका निकालना है 72 × 120 इज इक्वल टू ए कितना है 72, बी कितना है 120 होल अपॉन द इन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ कितना निकला है बेटा 24, 24 3 जा 21, 24 1 जा 24, 21 3 जा यानी 3 × 120 कितना आ जाएगा, ये बेटा आएगा 360। देखिए कोई ऑप्शन दिख रहा है, यस सी ऑप्शन इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से आपको ये इस वीडियो में 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन कराए वो बिंदास तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। तो कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं बेटा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। सो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग अगर इसके आगे के रियल नंबर्स के 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर के जो आए होंगे एग्जाम में आपके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। ठीक, आप सब लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय। अपने दोस्तों को ठीक जरूर शेयर करिए वीडियो को, ताकि उनका भी भला हो सके, ठीक है। और आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो इतना तो आपको फर्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करें, अपने कम से कम स्टेटस पे ही लगा दो। भले किसी को शेयर ना करो तो स्टेटस पे, अपने व्हाट्सअप स्टेटस, अपने इंस्टाग्राम पे स्टेटस पे भी जरूर लगा सकते हो, अगर चलाते हो तो, ठीक है। चलिए भाई, बाय बाय, नमस्कार, बाय बाय।